चलिए बच्चों, आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आज हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या है, सोचिए और निष्कर्ष निकालो। क्या सोचना है, क्या निष्कर्ष निकालना है, ये तो पता लगेगा। अभी देखिए यहां पर किस पर विचार करना है, आपको थोड़ा विचार करना है कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, ठीक है, जो समांतर नहीं है, और एक त्रियक रेखा खींचिए जो ए बी और सी डी को पी और क्यू पर काटे। तो आपको क्या क्या विचार करना है कि जो संगत कोण है हमारे संगत कोण हैं वो बराबर हैं या नहीं है, एकांतर कोण बराबर हैं या नहीं है, त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 है या नहीं है। ठीक है, तो इस पर हम आज विचार करेंगे। देखिए ये जो फिगर है दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर नहीं सॉरी दो रेखाएं हैं जो समांतर नहीं है, ठीक है, तिरछी हो गई, और उनको एक रेखा काट रही है, उनको क्या कर रही है, एक त्रियक रेखा काट रही है। तो हमें ये पता लगाना है कि क्या एकांतर कोण बराबर हैं, क्या संगत कोण बराबर हैं, क्या एक तरफ के जो अंतः कोण हैं उनका जोड़ 180 है या नहीं है। आइए चल के करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फिगर को एक ड्रा कर लेंगे। तो जैसा कह रहा है वैसा करेंगे। ए बी और सी डी दो रेखाएं ले लेंगे। मान लो एक रेखा हमारी ये है और एक रेखा ये है, जो समांतर नहीं होना चाहिए। कैसी नहीं होना चाहिए, समांतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों समांतर नहीं है, पक्का पता लग गया, क्योंकि इनके बीच में जो लंबवत दूरी है वो हर जगह क्या हो रही है, घट रही है या बढ़ रही है। अब हम इसके ऊपर एक क्या डालेंगे, त्रियक रेखा डालेंगे। त्रियक रेखा का मतलब क्या है, इन रेखाओं को काटने वाली कोई रेखा होगी जो इन दोनों रेखाओं को दो बिंदुओं पर अलग अलग काटेगी, वही तो त्रियक रेखा होती है। तो मान लीजिए यहां पर ए बी और सी डी, ए बी और सी डी ये दो रेखाएं हो गई जो समांतर नहीं है, और इनको एक रेखा काट रही है, वो क्या है, एम आर। कौन सी काट रही है, एम आर। कहां कहां पर काट रही है, ये भी देख लीजिए, पी और क्यू पर काट रही है। तो इस पॉइंट का नाम पी है और इस पॉइंट का नाम क्या है, क्यू है। समझ में आ गया बच्चों इतना? अब हमें करना क्या है, हमें करना क्या है कि हमें एकांतर कोण, संगत कोण और त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोणों को देखना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए चेक करते हैं। अब देखिए यहां पर ये कोण और ये कोण कैसे कहलाएंगे, संगत कोण होंगे। ये कोण कैसे होंगे, संगत होंगे। ये वाला इसके संगत होगा ना, और इस वाले के ये क्या होगा, एकांतर होगा। और इस रेखा के एक ही तरफ जो कोण होंगे, अंतः कोण, ये वाला और ये वाला। ठीक है, हमें ये देखना है कि इनमें संबंध क्या होगा, तभी तो हम पहुंच पाएंगे। देखिए अब ध्यान से, सबसे पहले हम देख रहे हैं संगत कोण बराबर हैं या नहीं है। तो संगत कोण कौन कौन से है, देखिए जैसे मान लीजिए ये कोण देख रहे हैं हम, ठीक है, तो ये देखा तो संगत कोण काफी होंगे ना। इसका संगत ये होगा, इसका संगत ये होगा, इसका संगत ये होगा, इसका संगत ये होगा, सारे कोण होंगे संगत वाले। सबको देखेंगे एक एक करके। तो देखिए यहां पर कैसे देखेंगे, इस कोण को नाप लेना है, इस कोण को नाप लेना है। ठीक है, तो इस कोण को नाप लीजिए। ये मान लीजिए आपका आया है 70 डिग्री। कितना आया है, 70 डिग्री। अब इसके नीचे वाला भी नाप लीजिए, ये वाला कितना होगा, ये होगा 110। कितना है ये, 110 डिग्री है ये। ठीक है, ये भी लिख लो, ये भी कितना है, 110। ठीक है, इधर भी देख लीजिए, यहां पर ये कुछ और है। मान लो ये 60 का आ रहा है, ठीक है, ये 60 का आ गया,
ये वाला नाप लो, इधर वाला, ठीक है। तो ये आ रहा है 120 का, ठीक है। ये वाला नाप लो, नीचे वाला, ठीक है। कैसे नापते हैं, इस लाइन के ऊपर लाइन रख देते हैं और इस लाइन से देख लेते हैं ये कहां जा रही है। तो ये 120 का आ रहा है, इसको नाप लीजिए, इस वाले को नाप लीजिए, तो इसको नापेंगे तो ये आ रहा है 60 का। कितना आ रहा है, 60 का। अब देखिए हमने जितने भी कोण बने हैं वहां पर सारे के सारे कोण हमने निकाल लिए हैं। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम देख रहे हैं संगत कोण। तो ये इसका संगत हो गया, ये इसका संगत हो गया, ठीक है। इसका संगत ये हो गया, ठीक है। इसका संगत ये हो गया और इसका संगत ये हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर 60 है, तो यहां पर क्या है, 70 है। क्या 60 70 के बराबर होगा, नहीं। 60 70 के कभी बराबर हो सकता है, नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर हमने देखा कि जो संगत कोण है वो बराबर नहीं है। अब देखिए इसका यहां पर 110, यहां पर 120, ये भी बराबर नहीं है, तो संगत कोण यहां पर भी बराबर नहीं है। अब यहां पर देख लीजिए, ये भी हमारा कितना होगा, 70 का। ये कितना होगा, 70 का। ये हमारा जो है इसका संगत कोण ये होगा, तो ये 60 है, ये कितना है, 70 है, ये भी बराबर नहीं है। इधर देख लीजिए, ये 120 का है, ये कितना है, 110। अगर यहां पर ये जो रेखाएं हैं अगर ये सीधी हो जाती, समझ गए, यहां पर क्या हो गया, अगर रेखाएं तिरछी हैं तो ये संगत कोण और एकांतर कोण और एकांतर अंतः कोणों का जोड़, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है। और देखिए यहां पर 110 और 60, 110 और प्लस 60 170 हो गया। 180 के बराबर नहीं है, ये 180 के बराबर नहीं है। अब देखिए यहां पर जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ने काट दिया, जब हमारी रेखाएं समांतर नहीं थी तो ना तो एकांतर कोण बराबर थे, ना संगत कोण बराबर थे, और ना ही रेखा के एक तरफ के अंतः कोणों का जोड़ 180 के बराबर था। देखिए यहां पर संगत कोण बराबर है या नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है, नहीं है। एकांतर कोण, अब देखिए यहां पर ये 60 है, ये 70 का, तो एकांतर कोण भी क्या है, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का जोड़ 180 आया या नहीं, नहीं आया। इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक है। तो हम निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब दो रेखाएं को कोई तिर्यक रेखा काटती है और अगर रेखाएं समांतर नहीं है तो ना एकांतर कोण बराबर होंगे, ना संगत कोण बराबर होंगे, ना ही उनके एकांतर अंतर जो एक तरफ के जो कोण हैं उनका जोड़ 180 के बराबर होगा। अगर ये रेखाएं सीधी हो जाएं, यानी कि सीधी होने का मतलब समांतर हो जाएं, तो ये समांतर कैसे होगी, मान लो ये देखो, ये रेखा कैसे हो जाएगी, अब समांतर हो जाएगी, बोलो। अब ये रेखा और ये रेखा क्या हो जाएगी, समांतर। हमने इसको थोड़ा बिगाड़ दिया, सीधा कर दिया, पहले तिरछी आ रही थी, अब हमने इसके सीधा कर दिया। अब क्या होगा, अब ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर आएंगे। देखिए यहां पर ये 70, ये 60, अब दोनों या तो 60 के होंगे या दोनों क्या होंगे, 70 के होंगे। तो कहने का मतलब यह है, क्या निष्कर्ष निकलेगा कि यदि एक तिर्यक रेखा को दो रेखाएं काटती हैं तो वे रेखाएं तभी समांतर होंगी, ये दोनों रेखाएं तभी समांतर होंगी जब संगत कोण बराबर हो या एकांतर कोण बराबर हो या फिर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। समझ गए, पूरी बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई, बताओ। अगर दो रेखाएं समांतर हैं, ठीक है, तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे या एकांतर कोण भी बराबर होंगे या एक तरफ के जो कोण है अंतः कोण उनका जोड़ 180 के बराबर होगा। अगर इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज है, इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज प्रूफ हो रही है तो हम कह सकते हैं कि जो तिर्यक रेखा काट रही है, जिनको काट रही है, वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। आपको प्रूफ करने के लिए जो कुछ सवाल आएंगे उसमें आपको सिद्ध भी करना होगा कि ये रेखाएं समांतर हैं या नहीं है, ठीक है। बाकी
कल पढ़ेंगे। ठीक, आप देखिए आगे।